कहते हैं कि एक अपराधी छवि की है, उनको फूल माला नहीं देना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ऊपर किसी प्रकार का ना पहले 2000 पहले से कोई मुकदमा था और ना आज मेरे ऊपर कोई मुकदमा है। कुछ पल के लिए रोहतास प्रशासन के द्वारा मुझे कुख्यात बनाया गया। मुझे विरोधी है वो कहते हैं कि एक अपराधी छवि की है, उनको फूल माला नहीं देना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे? पहले भी जो हमारी लड़ाई हुई थी प्रशासन से, आम बेरोजगार नौजवान की लड़ाई हुई थी। मन्नू महाराज जी का जो कार्यकलाप था, आए दिन लोगों को पकड़कर जेल भेजना, एक ही तरह का हथियार लगा के भेजना, बड़ी साजिश रचते हुए बैंक लूटने के लिए हत्या। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और अगले साल विधानसभा के भी चुनाव है, लेकिन एक समाजी कार्यकर्ता की डेहरी विधानसभा में एंट्री हो गई है, जिसको लेकर की तरह तरह चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं, माहौल गर्म है। आप तो कैमरे के फ्रेम में समझ भी गए होंगे और मैं इनसे बात करूंगा कि आपके आने से कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ लोगों में गम क्यों है, और लोकसभा चुनाव है और विधानसभा में क्यों है, और इस सरगर्मी में आपकी चर्चा क्यों हो रही है। आइए सबसे प्रथम परिचय जानते हैं और जानेंगे किस विचारधारा के साथ फिर आज डेहरी विधानसभा में उतर गए हैं और इनका क्या मोटो है और किस विचारों की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, आपके चैनल से मैं कक्कू खान। मैं पूर्व में डेहरी विधानसभा से 2010 में कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूं। 2012 में प्रशासन के द्वारा गलत रवैये से मुझे फंसाया गया। 10 वर्षों तक मैं फरार रहा, 19 महीनों तक मैं जेल रहा और पुनः बाइज्जत बरी होकर मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ, लोगों के बीच में आशा और उम्मीद के साथ। मेरी लोकप्रियता को देख करके ही लोग मुझे यहाँ चाहते हैं। इतने लंबे समय तक डेहरी विधानसभा से आप दूर रहे, जेल भी गए, काफी दिन से विधानसभा को भी छोड़ भी दिया है, उसके बाद भी आप डेहरी से कितना प्यार करते हैं क्षेत्र से? मैं कहीं दूर नहीं रहा। जब भी हमारे लोग खोजे, जिस रूप में भी खोजे, मैं वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मैं प्रशासन की नज़र में भी दूर नहीं था, अपने लोगों के बीच में भी दूर नहीं था। जब भी जरूरत पड़ी थी मैं लोगों के बीच में दूर रहते हुए बहुत ही दिल के पास था। आपकी एंट्री जब से डेहरी विधानसभा में हुई है, कुछ ही महीने हुए हैं, हमने आपके वीडियो भी देखा था, फूलमाला के साथ स्वागत भी हुई थी, बाजे भी बजे थे, तो कहीं आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि एक अपराधी छवि की है, उनको फूलमाला नहीं देना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ऊपर किसी प्रकार का ना पहले 2000 पहले से कोई मुकदमा था और ना आज मेरे ऊपर कोई मुकदमा है। कुछ पल के लिए रोहतास प्रशासन के द्वारा मुझे कुख्यात बनाया गया, मुझे बाहुबली बनाया गया। आज मैं बाइज्जत बरी होकर के आपके बीच में हूँ, जनता का सेवा के लिए तैयार हूँ। न्यायालय ने आपको बरी किया? बाइज्जत बरी किया। ये जो केस था पूर्ण सुनियोजित तरीके से केस था। तत्कालीन मन्नू महाराज जी के द्वारा मुझे जो फंसाया गया, मुझे बहुत ही यहाँ पे लोगों का प्यार मिला और आगे भी उसी उम्मीद के साथ मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनता जहाँ बोलेगी, जिस रूप में बोलेगी, मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। जिससे समाज के कार्यों की आप बात करते हैं, क्या मनु महाराज में भी जिस समय फंसाया गया तो उस समय भी समाज में इतने एक्टिव थे, आशीर्वाद ही एक्टिव है? नहीं, पहले भी मैं एक्टिव था। हमारी छवि देखिए, किसी से पूछिए, डेहरी विधानसभा रोहतास जिला की जनता, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव से, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म मजहब के लोग से पूछिए, कक्कू खान जी क्या है। तो आप इतने अच्छे जब कार्य करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों, आपकी छवि बिगाड़ क्यों रहे हैं? पहले भी जो हमारी लड़ाई हुई थी प्रशासन से, आम बेरोजगार नौजवान की लड़ाई हुई थी। मन्नू महाराज जी का जो कार्यकलाप था, आए दिन लोगों को पकड़कर जेल भेजना, एक ही तरह का हथियार लगा के भेजना, बड़ी साजिश रचते हुए बैंक लूटने के लिए, हत्या करने के लिए, इस तरह का जो उन्होंने सुनियोजित यहाँ पे कार्यक्रम करा रखा था, उसका मैं विरोध किया था। इसीलिए मैं यहाँ पे नामजद अभियुक्त बना और मुझे हत्या का आरोपी बनाया। दूर दूर तक इस हत्या में, इस केस में मेरा कोई रोल नहीं था। आज वो प्रशासन और ये न्यायालय मुझे बाइज्जत बरी करेगा। चलिए, ये तो न्यायालय की बातें हो गई। अभी आप किस पार्टी में है, किस अभी मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। 2010 में मैं जब कांग्रेस के सिंबल पे यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया था, उसके कुछ ही दिन बाद जो घटना घटी थी, उसके बाद कांग्रेस ने मुझे निलंबित किया था। उसके बाद मैं किसी भी पार्टी के दरवाजे पर नहीं गया हूँ। आज मैं जनता के पास हूँ, जनता के बीच संपर्क में हूँ। जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है मैं जाता हूँ। आने वाले विधानसभा में जनता अगर हमको आशीर्वाद देगी तो मैं जरूर रूप से यहाँ का प्रतिनिधित्व करूँगा। कोई पार्टी वगैरह चुने हैं? जिस पार्टी से बोलेंगे, जब आपका बेस मजबूत रहेगा, पार्टी खुद चल कर आएगी। विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में ढेर सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी पुल टूट गया, अभी तक नहीं बना, साल बीत गए, बड़ा अस्पताल नहीं है अपने क्षेत्र में, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, डेयरी की अभी देख रहे हैं साफ सफाई वगैरह की जो हालत है और रोजगारों की जो हालत है। तो क्या मोटो है, किस विचारधारा के साथ फिर उतरेंगे? ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आए हैं जिनका इस क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं है। जो भी लोग आए हैं बाहरी आए हैं,
इस क्षेत्र में लोकसभा के जो उम्मीदवार आते हैं वो सारे पैराशूट से उतर के आते हैं। पूर्व में हमारे महाबली सिंह जी थे, वर्तमान में हमारे उपेंद्र जी हैं। यहाँ के रहने वाला नहीं है, लेकिन जातीय आधार पे यहाँ पे लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। तो आप तो लोकल बनेंगे, विधानसभा लड़ेंगे तो लोकल ही होंगे ना? हमारे साथ विधानसभा की जो बात है, मैं पहले भी लोग था, आज हमारे क्षेत्र में जो समस्या है, रोड की स्थिति देखिए, पुल की स्थिति देखिए, कॉलेज की स्थिति देखिए, नल कारखाना नहीं है, किसी तरह के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। और आने वाले दिन में अगर जनता हमको प्यार देगी, आपके बीच में आऊँगा तो जितनी समस्या है हमारे क्षेत्र की सारी दूर करूँगा। मैं लड़ाएंगे आप समझ? बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा, मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, किसी क्या आपने सपोर्ट किया है या अपने विचारधारा से लड़ रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं किया हूँ। जो लोग आएंगे हमारे जनता के बीच में, जो लोग खड़े उतरेंगे, नाप तोल कर देखेंगे, जो लोग खड़े उतरेंगे, मैं उनको जनता के सहयोग से अपील करूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा उनको वोटिंग करने के लिए। अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैं खुला रूप से मदद करूंगा। ऐसा नहीं लगता है कि अब यहाँ एंट्री करने से बड़े बड़े नेताओं को, जो अपने आप को खाकी वर्दी पहन करके साबित करते हैं, उनके पेट में दर्द है, या आप ताक झाक में है कि कक्कू खान कहाँ जा रहे हैं, कक्कू खान कहाँ, कल आपका कार्यक्रम में था कोडूगला में, ऐसा है कि नहीं है? देखिए, उसी को पेट में दर्द होगा जो लोग ऊपर से आए हैं। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ, मैं सभी की समस्या में हूँ। जो लोग दूर से आते हैं, जो लोग पैराशूट वाले हैं, जो लोग हवा पानी वाले, वो लोग तो भाग जाएंगे ना। हमारी लोग पीटता है। आप किसी भी क्षेत्र में, आप तो खुद रहने वाले हमारे विधानसभा के क्षेत्र में, आप पता करें मेरी क्या छवि है। जो जनता जहाँ खोजती है, जिस रूप में, आज मैं कुछ नहीं हूँ, आप पता कीजिए, मैं सबसे ऊपर रहता हूँ, हर तरह से रहता हूँ। जहाँ जैसी भी जरूरत होती है मैं उस रूप से खड़ा उतरता हूँ। यही बात है कि मैं यहाँ का लोकप्रिय हूँ और बाकी कुछ नहीं। जनता को तो पेट में दर्द होगी, नेताओं को पेट में दर्द होगी। आप सभी समाज के दरवाजे बजाते हैं या सिर्फ अपनी ही मुसलमानों के साथ जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई जात कोई पात नहीं है। मैं सभी लोग हमारे परिवार हैं, हमारे यहाँ के सारे भाई हैं। ना मैं कभी पहले भी कोई जाति का काम किया, ना कोई पार्टी का काम किया। जितने लोग हैं सारे लोग भाई हैं। मैं जाति जमघट से ऊपर उठ करके काम करता हूँ और करता ही रहूँगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता कक्कू खान, वही कक्कू खान है जिनका प्रभाव 2010 के पहले इस क्षेत्र में रहा करता था और घर घर में इनकी बातों की चर्चाएं होती थी सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के। लेकिन बीते दिनों कारणवश, एक घटनावश इनको जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन जेल से निकलने के बाद जैसी एंट्री इनकी हुई है विधानसभा में, चर्चा है और युवा पर चर्चा है और क्षेत्र में जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वे जिसको सपोर्ट करेंगे, पड़ रहा है जिसका भारी होगा, कई तख्ते पलट सकते हैं क्योंकि इनका क्षेत्र में पकड़ बड़ा है। और आने वाले विधानसभा के तो आपने सुना ही इनके मन में क्या मोटो चल रहा है। आगे अन्य विचारों को भी जानेंगे और अन्य प्रत्याशियों से कभी न कहीं किसी मोड़ पर मिलेंगे और दिखाएंगे कि कक्कू खान के विचार से कितने क्षेत्र में प्रभावित हो रहा है और कितने समाज के लोगों के विचारों पर खड़े उतर हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बंद रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।